13 का टारगेट आपके पास हो और आप बॉल करने आ रहे हो, पहला इनिंग्स का बॉल फेंक रहे हो और पकड़ के पहली बॉल के ऊपर ही वो लपेटा मार के छक्का मार दे, कितनी बिस्ती है ये। बिस्ती बड़ी बुरी बिस्ती होती है। अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, वो तो हमें क्लियर नजर आता है। स्पेशल जब स्पिनर बॉल करता है वो रूम देता है, पीछे हटता है, सीधा मारता है या कवर्स पे खेलता है और उसकी लगती है। उसने पहले ओवर में जो इतने 18 रन मार के परे मार दिया था सारा मैच। पहले ओवर में जो उसने छक्का मारा, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा, 18 बॉलों पे उसने 35 रन बनाए। इस तरह वो फैंटी लगा रहा था अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से T20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। अभिषेक शर्मा की पहली बॉल पे शहनशाह को यार उसने निकल के बॉल मार दी है। मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो पहली बॉल पे यार इतना प्रेशर गेम है ना। वो इसी ने मारा था वो शाहीन को मारा था पहली बॉल पे, ओ भैया, और वही छक्का मारा था जो बाउंसर शाहीन ने किया, वही एनगीडी ने किया, दोनों को सेम छक्का। अभिषेक शर्मा जो है वो बहुत बेस्ट प्लेयर है, तो मैं हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं अभिषेक के बराबर। एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ होना चाहिए, एक तो होना चाहिए यार। अभिषेक को मारेंगे, हम तुमको कूटेंगे, हम तुमको लथेरेंगे और हम तुमको रगड़ेंगे, और यही उन्होंने किया। जितना खेला तबाही मचा खेला। शर्मा की स्ट्रेंथ ही सारी स्ट्रेंथ है। अच्छा, ऑल अराउंड द पार्क। कहाँ नहीं मार रहा वो मुझे। और बड़ी प्रॉपर शॉटिंग खेलता है, बैट कितना सीधा आता है, जिस तरफ खेलना होता है उस तरफ उसको नजर आ रहा होता है, कोई पाँव भी जा रहा होता है, उसके हाथ बहुत अच्छे चलते हैं, हेड बहुत स्टिल होता है, प्रॉपर प्लेयर है, उस पर काम हुआ है। अगर अभिषेक शर्मा के हत्थे चढ़ गए ना, पूरी हमारी टीम एक साथ एक्साइड कर दो। ये अकेला बंदा इतना मारेगा कि पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा ये। अभिषेक के पास पावर तो है ही, उसके पास स्ट्रेंथ है कि वो एक शॉट बार बार मार सकता है। बिल्कुल वो सामने की जितनी भी बिल्कुल। तो ये चीज एक मेन होती है कि वो इसीलिए ये उसकी स्ट्रेंथ बन गई कि इसका उसके पीछे होमवर्क भी बहुत ज्यादा है कि उसने एक शॉट की पता नहीं कितनी हजारों में उसने रेपिटेशंस की हुई हैं। तो अब जैसे ही वो बॉल उसके एरिया में आता है तो वो लाइक एक आपके मसल मेमोरी बन जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है। तो ये उसके पीछे मेहनत है, तभी ये उसकी स्ट्रेंथ बनी है। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या आउटस्टैंडिंग हिटिंग, क्या क्लीन हिटिंग। क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत अच्छे भी हैं और मुझे बहुत पसंद भी हैं वो। अभिषेक हाँ बहुत पसंद है। में तो अर्शदीप और बैटिंग में एज यूजुअल अभिषेक शर्मा। ठीक है, आज उसकी परफॉर्मेंस जैसी थी, उसने वन साइडली मैच एक साइड पे लगा दिया। बिल्कुल रन कम थे लेकिन रन ज्यादा भी होते तो उसने मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। वो जब भी हिट करने जाता है किसी भी फास्ट बॉलर को या स्पिनर को, वो जब बॉल रिलीज होने लगता है, ठीक है, रिलीज होते कुछ सेकंड पहले वो हल्का सा बैक पीछे जाता है वो। अब उसने अपना गेम इतना अच्छा किया हुआ सीधे का, और कवर्स पे खेलता है वो ज्यादा, सीधा मारता है या एक्स्ट्रा कवर पे जाता है, और जरा सा आप ऑफ स्टंप से बाहर करो वो कट मारता है, पॉइंट पे बॉल जाती है, छक्का होता है, ये चौका होता है। तो वो रूम देता है अपने आप को। अच्छा, जब कोई भी बैट्समैन रूम देता है ना अपने आप को, तो उसमें किस बॉलर के ऊपर प्रेशर आता है। क्या प्लेयर है यार, मतलब कि ना जितना मैं इसको टुल्ला समझता था ना उतना ही अच्छा मैं ये समझता इसका प्राइम टाइम चल रहा है, और प्राइम टाइम के अंदर आपने उसको मौका दिया, परफॉर्म कर रहा है। बट अभिषेक शर्मा ऐसे ही है, उसके ऊपर पिच अगरचे मैटर करती है बट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। वो जब खेलता है इतना ही खुला खेलता है, 3 चौके 3 छक्के। पहले ओवर में 18 रन थे, 18 थे क्या, 17-18। दूसरा खत्म हुआ तो 32 रन बन गए, यानी पावर प्ले में 68 रन थे, खत्म, आउट हो गया था अभिषेक शर्मा, पर मैच खत्म कर गया। 38 रन जो है ना वो बना के आपको दे जाए, अगर वो रुक जाए। मैं लिटरली एक बात कहती होती हूँ अभिषेक के बारे में कि अगर वो बंदा 30 बॉल्स सरवाइव कर जाता है ना, तो वो आपको मैच आधे से ज्यादा मतलब विन करवा के दे जाता है। तो वो ये है कि वो उसका एक फियरलेसली खेलता है वो, और उसका अंदाज ही ये है। तो उसके ऊपर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि अभिषेक शर्मा खड़ा है तो हाँ मैच जीत जाएंगे। अभिषेक शर्मा ने आपको शुरू के 35-40 रन ही देने हैं, बाकी के सारे रन बाकी टीम ने बनाने हैं। जिस दिन उनमें से कोई अभिषेक शर्मा कर गया बस दैट्स इट, उसके बाद जब कोई नहीं चलेगा इंडिया मैच हार जाएगा अपना। उसकी रीजन ये है कि उसके बाद जो रन्स है ना, जो सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बाकी लोगों ने बनाने हैं। तो आप उस एक प्लेयर पे कभी भी रिलाई नहीं हाई रिस्क प्लेयर है मगर उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है ना, मतलब मैच में रन करने की ज्यादा है। हाई रिस्क प्लेयर उमूमन होते हैं, बट अगर आपकी रेशो ये ज्यादा हो कि आप रन ज्यादा कर रहे हैं सो एक्सेप्टेबल होता है। तो अभिषेक शर्मा का वही बात है कि वो 2.5 ओवर में ही 40-42 स्कोर बोर्ड पे लगा देते हैं, स्कोर बोर्ड पे, और फिर वहां पे दूसरी टीम के पास मौका ही नहीं होता। एक्चुअली ना यही अभिषेक पूरे एशिया कप में भी कर रहे थे, और पाकिस्तान के अगेंस्ट भी अगर हम इंडिया पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान क्यों नहीं मैच पे आ पा रहा था, एक मैच था फाइनल जहां पे अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, और आप देखा कि पूरी इंडिया ने स्ट्रगल की, लेकिन उसके अलावा अभिषेक शर्मा क्या करते थे, वो इतना जरहाना किस्म का स्टार्ट लेते थे कि फिर पूरे का पूरे मैच में पाकिस्तान एक वो उम्मीद ही रखता था कि यार अब कब वापसी होगी, और टोटल मैच वन साइड जा रहे थे। तो एक अभिषेक शर्मा, एक हकीकत बात है कि इस इंडियन टीम का एक बहुत वाइटल रोल है,
प्लस ओपोनेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और आई थिंक वर्ल्ड कप अगर आप सर पे रखा खड़ा है आपके, अगर आप उसको मद्देनजर रखो तो आई थिंक ये सारी टीमों के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। मौका मिला, ये साबित करके दिखा रहा है। इंडिया ने वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है। अर्शदीप, हर्षित राणा, कुलदीप यादव शानदार, वरुण चक्रवर्ती सबने विकेट्स ली हैं। एज यूजुअल अभिषेक शर्मा, ठीक है, कुछ आज उसकी परफॉर्मेंस जैसी थी, उसने वन साइडली मैच एक साइड पे लगा दिया। बिल्कुल रन कम थे लेकिन रन ज्यादा भी होते तो उसने मैच बिल्कुल वन साइडेड कर दिया था। स्टैंडिंग यंग बैटिंग सेंसेशन फ्रॉम इंडिया जो हमें नजर आई है, मैं कहता हूं मजा आ गया। क्या कमाल की क्वालिटी, ये है वो क्लास। हालांकि एक तरफ रिजवान सेंचुरी बना रहा था, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ इस लड़के का खेल, इसका कमाल, क्या जबरदस्त किस्म की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कंप्लीट कर चुके। सर लोग तो कह रहे थे कि अभिषेक की फ्लूक इनिंग्स लग रही हैं भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके मैन ऑफ द सीरीज लेके आया, एशिया कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा, आज फिर वो बंदा मार के चला गया। पहली बॉल पे मैच की वो छक्का, जैसे स्टार्क, जैसे अर्शदीप, जैसे शाहीन पहले ओवर में आउट करते थे, ये बंदा पहले ओवर में छक्का लगाता है। बिल्कुल, क्योंकि ये उसके इंटेंट को शो करता है। जिस तरह वो इंटेंट से खेलने आता है, वो पहली बॉल से ही वो उसका इंटेंट ये होता है कि वो हिट करने जाए बॉल को, और वो बॉलर के ऊपर से आए। अगर वो बॉलर के नीचे से खेलेगा तो बॉलर वो खुद प्रेशराइज होगा, वो आउट होगा इस तरह। तो वो इस तरह खेलता है कि वो हिटिंग करे और बॉलर को प्रेशराइज करे और उस तरह मैच को वन साइड ले जाए। क्या अब इंडिया में टैलेंट हमसे ज्यादा निकलना शुरू हो गया या वो टैलेंट को ग्रूम करना शुरू हो गया? सर मुझे लगता है कि इंडिया जो है ना वो ज्यादा अपनी टीमों के साथ, अपने लोगों के साथ ज्यादा मुखलस है। हमारे अंदर ज्यादा सियासत पाई जाती है, ठीक है ना, सिफारशी लोग ज्यादा हैं, इसको आगे करना है, इसको पीछे करना है, इसको आगे करना है, ठीक है ना, तो फिर यही हाल ही होगा, ठीक है ना। चले टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया साउथ अफ्रीका को। ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका तो नजदीक भी नहीं आया, इनके बिल्कुल नजदीक भी नहीं आया, और टोटल वन साइडेड ये भी मैच रहा है और 2-1 से अब उनको बढ़तरी हासिल हो गई है। और बता भी नहीं, देखो इंडिया की T20 टीम की अगर आप बात करते हो, वो एक थ्रेट तो है। फास्ट बॉलर्स के ऊपर एक सवाल थोड़ा सा जो है मुझे लगता है कि मैच में फिर भी जो है वो साउथ अफ्रीका आ सकता था अगर अभिषेक शर्मा इतनी गंदी बैटिंग ना करता। उसने जो 18 बॉलों पे जो 35 रन मारे हैं ना, पहली बॉल पे जो उसका सिग्नेचर शॉट होता है कि वो ज्यादातर कोशिश करता है छक्का ही मारूं, तो उसने पहले ओवर में जो इतने 18 रन मार के परे मार दिया था सारा मैच। पहले ओवर में जो उसने छक्का मारा, पहली बॉल पे उसने छक्का मारा, 18 बॉलों पे उसने 35 रन बनाए, 3 छक्के उसने मारे, 3 चौके मारे, 194 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। तो वहां से ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि अब मैच में फिर कुछ रहा ही, जब आपके लो टोटल्स होते हैं ना तो आपको अर्ली